चलो बेटा शुरू करते हैं एकदम फ्रेश लेक्चर। तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 1.14। क्या कह रहा है? एन ऑयल ड्रॉप हैज चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन। कोई ऑयल ड्रॉप है, तेल की बूंद है, उस पर कितना चार्ज है? जितना 12 इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है ना, उसके बराबर है, इक्वल लिखा हुआ है। इट इज इक्विलिब्रियम, समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम यानी फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। विद अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की घनत्व दे रखा है कितना? 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालनी है ऑयल की। हिंदी वाले में पढ़ लो, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तेल की बूंद में एक जो चार्ज होता है वो 12 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये स्थिर विद्युत क्षेत्र इतने में पड़ा है संतुलन अवस्था में। संतुलन का मतलब क्या होता है? फोर्स जीरो होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका, ठीक है, तभी होगा। यदि तेल का घनत्व इतना है तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। घनत्व दे रखा है तो द्रव्यमान भी आएगा, आयतन भी आएगा, वॉल्यूम आएगा, डेंसिटी आएगा है तो फिर मास और ये सब, ठीक है। तो रेडियस ज्ञात करें। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, समझाओ उसको। तेल की बूंद, ये तेल की बूंद पड़ी है, कहाँ पे पड़ी हुई है? विद्युत क्षेत्र में पड़ी हुई है। तो ये विद्युत क्षेत्र भी बना दो, ये बना दिया। ये तेल की बूंद नीचे गिरने की कोशिश करेगी क्योंकि इस पर क्या लगेगी? ग्रेविटी लगेगी। इस तेल की बूंद का भार कितना है? m, हमें दे नहीं रखा, ठीक है। ये क्या है? ग्रेविटी। तेल की बूंद नीचे गिर रही है लेकिन गिर नहीं रही है, संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन में कब होगा? जब कोई फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगा। ऊपर फोर्स कौन लग रहा है? QE। ये कहाँ से आया? ये फोर्स गिरा। F बराबर Q0E होता है कि नहीं होता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में बताए थे, समझाए थे हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F/Q0। तो ये Q0 इधर चला जाएगा, ये चला गया Q0, E के पास में, तो F आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? ये प्लस है, ये माइनस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाता है, ये मालूम होगा। और ये कहाँ से आया फॉर्मूला? ये हम बचपन से पढ़ते हैं, F बराबर mg या F बराबर ma होता है। बोलो यहाँ तक तो सहमत हो? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर की तरफ जाता है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर त्रिज्यीय होता है। तो प्लस से दूर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स बराबर लग रहा है, इसलिए संतुलन में है। ये देखो, ये डब्बा है, इसको इधर भी कोई खींच रहा है, कोई इधर भी खींच रहा है। इधर 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन। क्या ये डब्बा कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? फोर्स जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दो विपरीत दिशाओं में, दो अपोजिट डायरेक्शन में जब बराबर मैग्नीट्यूड इक्वल है, कितना है? 5 न्यूटन, उसका 5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन देखो, एक उधर जा रहा है, एक इधर खींच रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? F बराबर F, ठीक है ना, बराबर। तो इसने भी 5 न्यूटन का, इसने भी 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन इधर आ जाएगा, माइनस का 5 न्यूटन बन जाएगा। क्या हो गया? जीरो बन गया, ठीक है ना। तो ये कितना? mg बराबर QE, ये फोर्स लगा। अब देखो बेटा, तो फोर्स कितना लगा? नीचे कितना लग रहा है? mg, और इधर क्या लग रहा है? QE। Q0E बोल दो या खाली QE बोल दो, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है, ठीक है। अब जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ रही है वो लिखते जाओ। सबसे पहले देखो बेटा, Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। कहाँ से आया? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे, हाँ 12 इलेक्ट्रॉन है। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, आवेश। वैल्यू पता है तो पुट करते जाओ। और M का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? M का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी, घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बोलो बेटा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखनी, छोटी क्लास में ये फॉर्मूला। अगर तुम्हें ये नहीं आता कि घनत्व होता क्या, हमें घनत्व को ढंग से पढ़ना है, तो इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत अच्छा विद प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगा जिसको मैंने बना रखा है, ठीक है। और वरना ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, घनत्व वाला वीडियो मिल जाएगा। घनत्व अच्छे से समझ में आ जाएगा, घनत्व होता क्या है। वहाँ पे पानी का घनत्व सिखा रखा है, ठीक है। यहाँ तेल की बूंद का घनत्व का क्या। बोलो बेटा, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व को किसे लिखते हैं? रो से, m/v। आयतन को v बोलते हैं, वॉल्यूम। द्रव्यमान को m बोल दिया, ये रो आ गया। हमें क्या है? m निकाल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m बराबर क्या आ गया? रो v। तो रो इंटू वी इंटू जी बराबर Q की जगह क्या रख देंगे? Ne और E। ये अभी तक हमारा फॉर्मूला इतना बना है। थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, रो बराबर m/v, ये होता है। लेकिन हमें m की जगह वैल्यू पुट करनी है। अब हमें वो त्रिज्या निकलवा रहा है, हमसे r पूछ रहा है। r हमारे पास में है नहीं, E उसने दे रखा है हमको, E दे रखा है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये E दे रखा है उसने। लेकिन हमें r निकालना है, तो r कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, यहाँ पे
जो तेल की बूंद है वो कैसी है, गोल है, स्फीयर शेप में है। क्यों है, क्योंकि तुमने 11th के अंदर पढ़ा हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तरलों के यांत्रिक गुण। तरल जो होते हैं उनके यांत्रिक गुण क्या क्या होते हैं, जो चीज़ तरल होती है, ठीक है ना, पानी क्या, सॉरी, द्रव और गैस, ये तरल के रूप में चलते हैं, ठीक है। तो उनके यांत्रिक, उसके अंदर तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। उस चैप्टर में जो 10th चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, उसके अंदर एक पृष्ठ तनाव करके टॉपिक है कि कोई भी जो बूंद होती है ना वो गोल आकार क्यों ले लेती है। बरसात की बूंद ऊपर से नीचे गिरती है, गोल आकार ले लिया, तेल की बूंद ने गोल ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा एरिया कम से कम हो। क्या हो, एरिया कम से कम हो, मैं कम जगह घेरना चाहती हूँ ताकि मैं जोर से रहूँगी। फिर जब कम लोग रहते हैं कहीं दूर इलाकों में, हेमलेट, ढानियाँ जो होती है, हेमलेट ढानियाँ दूर दराज इलाकों में होती है, वहाँ पे जो कम लोग रहते हैं वो इकट्ठा होकर रहते हैं एक साथ, ताकि कोई उनको उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं हो, मतलब कोई चोर आके कुछ कर नहीं जाए, इसलिए वो साथ में रहते हैं ताकि अगर इधर अटैक किया चोर ने तो दूसरे पड़ोसी उड़ जाएंगे फटाक से। गुड, ठीक है। तो कोई भी जो बूंद होती है वो सिमट कर रहना चाहती है, उसका एरिया वो कम से कम एक्वायर करना चाहती है, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत सारी चीज़ों के हैं, घन, क्यूब, क्यूबॉइड, घनाभ, शंकु, शंकु और अपना कोन जो होता है शंकु, और अपना ये स्फीयर, गोला, ठीक है ना। तो इन सब में से एरिया सबसे कम किसका होता है, इसी का, गोले का होता है, इसीलिए वो गोल तरीके में रहती है बूंद ना, चकोर घनाभ शेप में नहीं रहती, शंकु कोन में हिसाब से नहीं रहती, कोन के हिसाब से, कोन वो जो आइसक्रीम खाते हो तुम, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम कितना होता है, देखो वॉल्यूम गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, आर भी मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है, वी की जगह पुट कर दो तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ग्रेविटी इंटू एन ई और ई। हमें आर निकालना है तो आर यहीं रहने दो, बाकियों का इधर उधर इलाज करना है। ये देखो बेटा, सबसे पहले 4/3 को इधर भेजते हैं तो 4 नीचे चला, ये लिख दो इधर एन ई ई, 4 आ जाएगा नीचे, ये रहा, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये कर दिया, इंटू पाई 3.14 इंटू आर हमने ले लिया काम में, जी इंटू रो जो डेंसिटी है, और इन सब का क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि देखो आर पे थी क्यूब और मैंने यहाँ से हटा के इस पे भेज दी तो 1/3 हो जाएगी। 1/2 को स्क्वायर रूट बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, और 1/3 को घन मूल बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। अब ये क्यूब रूट तो निकालने तुमको पक्का है कि नहीं आते होंगे, हमें ही नहीं आते, तुम्हें कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, तो दिख रहा है क्या, ठीक है। आर बराबर 3 इंटू एन, कितना बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 इंटू ई की मान कितना है 2.55 × 10 की पावर 4, ठीक है, अपॉन में दिख रहा है, हाँ ठीक है, 4 है ही, 3.14 भी है, इंटू ग्रेविटी, पहले मैं डेंसिटी की वैल्यू डाल देता हूँ, 1.26 × 10 की पावर 3 इंटू ग्रेविटी, कोई 10 लेके करना चाहे तो कर सकता है, मैं 9.8 लेकर करूँगा, क्योंकि 9.8 लेकर करेंगे थोड़ा हार्ड होगा मामला, वो मैं कर दूंगा, 10 से इजी हो जाएगा, ठीक है ना, 10 लिखते यहाँ से फिर एक पॉइंट का भी इलाज हो जाएगा, तो वो तुम लोग करते रहना, मैं इससे करूँगा, ठीक है ना, ताकि तुम्हें सिखा दूँ एक बार। और इसकी पावर कितनी है बेटा, इसका क्यूब रूट निकालना है इन सब का, तो क्यूब रूट निकालना काफ़ी टफ हो जाता है, ध्यान रखना। अब अगर मैं भी चाहूँ तो इसका सीधा आंसर लिख सकता हूँ किताब से देख के, ठीक है। अब ये जो वीडियो लंबा होगा इसको सॉल्व करने में होगा, ध्यान रखना, और इसको सॉल्व करना हम तुमको सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, और कैलकुलेटर की इसमें पूरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एग्ज़ाम में कैलकुलेटर देते नहीं है, तो फिर कैसे होगा ये सवाल। तो इस केस में अपन एक नई तरीके से इसको करेंगे, लेकिन सॉल्व करना सिखाएंगे तुम्हें। अब अगर तुम जाना चाहते हो तो भाग जाओ, और अगर रुकना चाहते हो तो एक नई विधि सीखोगे, चाचा जी स्पेशल, मास्टर स्पेशल सिखाएं तुमको। गुड, देखो बेटा, इसमें सबसे पहले जो इलाज करना है, अब ये इन सब की वैल्यू में हटा देता हूँ एक बार। अब देखो बेटा, बोर्ड इतनी ज़रूरत पड़ेगी, बाद में मैं इसको भी क्लीन कर दूंगा, तो इसको छापते रहना जल्दी से, ठीक है। अब अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखो काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी दिख जाएगी, हाँ दिख जाएगी। तो देखो बेटा, काटा पीटी में सबसे पहले 4 तिये 12 होता है, गुड, और ये 3 से कटेगा, 4 3 7 1 8,
जोड़ा तो आया 8, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता। 3 का ये तरीका होता है बेटा, जोड़ लो और जो संख्या में 3 का भाग जाएगा तो बजाएगा। तो देखो ये कितना, 4 3 7 1 8, 8 में 3 का भाग जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें 6 2 8 1 9 जाएगा। तो 3 चौके 12 और 3 2 6, 0.42 आ गया। ये 3 का इलाज हो गया। 4 और 2 6 फिर आ रहा है, और 6 में 3 का भाग जाता तो ये 3 से भी इसको इलाज कर देंगे। 14 3 42 होता है, तो 0.14 दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अब देखो बेटा, ये 0.14 है और ये 1.6 है, ये 2 से इलाज हो जाएगा। तो ये बच गया 0.8 और ये हो गया 0.07। ये ध्यान रखना, ये 0.07 होगा, 0.07 होगा, ये ध्यान रखना। 0.14 नहीं होगा, ये 0.8 हो गया। ठीक है, इसको 2 से काट देते हैं 314 को। तो 2 1 कम 2, 1 और 1 11, तो 2 पंजे 10, 7। ठीक है ना, 14 बचा, 14 में 2 का भाग है 7 बार। ठीक है, अब देखो बेटा आर बराबर जो बचा वो चीज़ें लिख लो यहाँ पर। क्या क्या बचा, 0.4 गुणा 2.55 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 10 की पावर 4। ये 4 चीज़ें बची ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर अच्छा सा लिखा हुआ रहता तो 1.57 गुणा 0.07 और गुणा 9.8 और गुणा 10 की पावर 3। ये रहा 10 की पावर 3, ये 9.8, और इस सब का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। बैठेगा, ठीक है। अब देखो बेटा पावर का इलाज करते हैं पहले ही। ठीक है, तो देखो पावर कितनी है, 10 की पावर 19, और 19 में से 4 गए, बचे 15। ये माइनस की, ठीक है, ये प्लस की, 15 बचे ऊपर। ये नीचे 3 है, ये ऊपर आएगी तो माइनस की 3 बन जाएगी। माइनस के 15 और माइनस की 3, माइनस के 15 और माइनस की 3, तो 10 की पावर -18। इसका भी क्यूब रूट निकालना पड़ेगा हमको, ये ऐसे। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा इसका क्यूब रूट। 10 की पावर -18 को मैं क्या लिख लूँ, 10 की पावर -6 लिख दूँ और इसका कर दूँ स्क्वायर। ये तो मैंने लिखा अपनी तरफ से 10 की पावर -18 को, और फिर इस पर सॉरी क्यूब, तभी तो होगा। 6 3 18, 6 दूनी 12 हो जाते हैं, इसलिए क्यूब लिखा। ठीक है, ये मैंने लिखा अपनी तरफ से इसको। और पीछे क्या बचा हुआ, 1/3 अभी भी बचा हुआ है। 3 से 3 काट दिया तो क्या बच गया, 10 की -6। यानी ये क्यूब सब ये इस पावर जो है इनके इलाज हो गए। ये लो, अब अंदर इतना ही बचा है। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख देते हैं। गुणा 10 की पावर -6 आया, उसका क्यूब रूट निकाल चुके अपन। ठीक है ना, इन पावर का। अब ये बचे, तो देखो आगे गुणा कैसे करना है, ढंग से देखते जाओ। अभी तक अपन कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी और नहीं पड़ेगी। देखो 250 अगर होते और 4 से गुणा करते तो आ जाते 1000, लेकिन यहाँ पे 5 ऊपर और है, 250 से ज़्यादा है, 55 है ना। 50 और 5 में फर्क आ गया, 55 और 50 में 5 का, तो ये हो जाएगा वो 5 के 20 और हो जाएगा। तो 1000 में 1020, पॉइंट कितना 1 2 3 का, तो 1 2 3 1.02 और अपन में ये। ठीक है, 9.1 को 7 से गुणा कर देते हैं, 0.07 से, तो 7 8 56 का 6 हासिल की 5, 7 9 63 और 5 68, और 1 2 और 3 का 1 2 3 का ये रहा, तो 1.57 गुणा 0.686 ये करना है। और इसका अपन को क्या निकालना है, क्यूब रूट, और गुणा 10 की पावर -6 चल रही है साथ में, उसका अपन निकाल चुके हैं। तो मैं यहाँ से क्लीन कर दूँ और इसको गुणा कर दूँ, इसको गुणा कर दूँ आपस में। ठीक है, तो कितना है 1.57 0.686। देखो जैसे तो 42 का 2 हासिल की 4, 56 30 34 हासिल की 3 6 36 9 7 8 56 का 6 हासिल की 5 8 5 40 5 45 5 हासिल की 4 8 1 4 12, ये वापस आ गया तो 2 4 9, ये आ गया 2 4 10 हासिल की 1 9 10 15 हासिल की 1 4 2 6 1 7 और 9 1 10। ये आ गया पॉइंट कितना 3 2 5 के बाद, तो 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है 1.02 लिख रहा हूँ बेटा, पॉइंट का 2 डिजिट लिख रहा हूँ क्योंकि अगला 0 ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा 1.0। अब देखो बेटा 2 ही लूँगा, उसको नहीं लूँगा, तो ये 5 से बड़ा है तो ये इसको 1 बढ़ा देगा, ये 8 बन जाएगा। वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, बैठ गया। तो 1.08 ये आ गया वो अपने पास में 1/3 और गुणा 10 की पावर -6। बोलो यहाँ तक आ गया, भाग दे दो 1.2, 102 में 108 का भाग दे देते हैं। ये देखो बेटा ऐसे देना है 108 का भाग, क्योंकि नीचे बड़ा है, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, चिंता मत करो। ठीक है ना, तो 8 में भाग गया नहीं बेटे, क्योंकि तो 8 लगा पॉइंट, यहाँ पर 0 कितनी बार जाएगा, ऑलमोस्ट 10 बार जाएगा, 1000 जाएगा, फिर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 108 को 9 बार करके देखते हैं। 9 72 7 7 9 का 9 972 कितना बेटा 9 बार गया, 972 आया, 28 और 20 48 बच गए इसमें से। ठीक है ना, 48 बच गए, पॉइंट है 0 उतार लिया, 4 बार जाएगा और क्या 400 आएगा, तभी हाँ 4 832 का 2 हासिल की थी, इतनी 4 432
कितना बचा वापस, 10 में 2 के पीछे बचा 8, 7 में से 3 गया तो पीछे बचा 4, फिर 48 गया, फिर 0 उतार गया, तो यहाँ पे पहले कितना बार गया था 4 बार, लिखा नहीं मैंने, फिर 4 बार और चला जाएगा इस बार, ये तो आ जाएगा 432 से चलता है 0.944, कितना आया 0.944, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इससे क्या बेटा प्रैक्टिस होती है, और तुम क्या मेरे साथ साथ करोगे तो तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हें गलती भी पता चल जाएगी। अगर किया हुआ होता है कहीं बच्चा देख लेता तो उसको ईजी हो जाता उसके लिए। तो कितना है बेटा 0.944 की पावर कितनी है बेटा 1/3 और गुणा 10 की पावर -6। अब देखो बेटा आगे इसको और सॉल्व करते हैं। r बराबर 0, हटाओ ना 0 को, 944 लिख दें इसको और बटे में 1000 कर दें। कहाँ से आया 1000, ये पॉइंट हटाया तो 3 0 नीचे लग गए, 1/3 गुणा 10 की पावर -6। अब देखो बेटा 1000 का क्यूब रूट निकाल सकते हो, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10 होता है, आसान है। 1000 का क्यूब रूट 10 होता है। तो देखो r बराबर 944 और की पावर 1/3 और 1000 को मैंने 10 लिख लिया, क्यूब रूट से बाहर आ गया 1000, बोलो, और ये बन गया 10 की पावर -6। ये पावर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 बन जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा r बराबर 944 की पावर की क्यूब 1/2 और 10 की पावर -7, ये जुड़ गई। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, इसको छापो। फिर आगे अब इसको सॉल्व करना सिखाते हैं, इसका क्यूब रूट निकालना है, समझ में आया ना। और इसका क्यूब रूट अगर तुम सीधा निकालते हो तो निकाल नहीं पाओगे, वहाँ भी कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने करके देखा तो मुझे पता चला कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो अपन इसको दूसरे मेथड से करेंगे। तो एक बार इसको छाप लो, मैं भी थोड़ा साफ कर दूँ, r की वैल्यू अपन को ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो बेटा जो हमने सॉल्व किया है और जो अभी तक अपना बचा है वो ये चीज़ बची है, इसमें अभी तक अपन को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसको अब अपन सॉल्व करेंगे डिफ्रेंसिएशन से, अवकलन से। अब बायोलॉजी वाले बच्चे बोलेंगे कि हमें तो अवकलन आता नहीं, तो मेरा जवाब सुन लो। मेरा जवाब ये होगा कि तुम्हारे पिताजी के जो दोस्त हैं लखनऊ में नवाब, उनको भी सीखना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि फिजिक्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं सीखोगे भले बायोलॉजी वाले कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखना पड़ेगा बेटा। छोटी सी चीज़ है और नए तरीके सिखाएंगे। अब इसके बाद अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो कि नहीं फिर फर्जी कर देंगे सर, पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला, हम तो नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाला बच्चा देखेगा और नई कला सिखाएंगे, ठीक है ना। कहीं भी नहीं है, खुद ने मेहनत की बेटा तब सिखाएंगे तुमको, ठीक है ना। लाइक डिसलाइक का दर्द नहीं है अपन को, बिल्कुल, ये ध्यान रखना है दिमाग में चीज़। चलो अवकलन से सीखते हैं इसको। छोटा सा एक अवकलन अगर तुम्हें आता है तो कर लोगे, बस कुछ भी नहीं। तो देखो बेटा सबसे पहले मैंने बोला मैं y बराबर x की पावर 1/3 बैठ गया सबसे पहले तो, ठीक है। ये रख इसको भूल जाओ, इसका करना ही नहीं कुछ, अब इसको तो लास्ट में जोड़ना है। अब देखो बेटा मैं x ऐसा मानूं जिसका क्यूब रूट निकले, तो क्यूब रूट किसका निकलेगा, और 944 के पास में है तो 1000। ये करते हो कि नहीं करते हो कि 99 का क्यूब करना है, तो कैसे करेंगे 1000 - 1 और इस पर क्यूब लगा दो तो a - b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन गया। करते हो कि नहीं करते हो, करते हो, तो वैसे ही तो करना है और क्या। देखो मैंने x कितना माना, x मैंने माना है यहाँ पे 1000 और मैंने डेल्टा x मान लिया 56। क्यों, क्योंकि देखो बेटा 1000 में से 56 माइनस करेंगे तो 944 आ रहा है, वही तो है तरीका और क्या। वो तो मानना ही, अगर 98 देखा तो क्या मानोगे 100 माइनस दो, गुड। 1000 क्यों माना, अब ये ढंग से समझना, 1000 क्यों माना है, 1000 इसलिए माना क्योंकि 1000 का क्यूब रूट बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो बेटा x माइनस डेल्टा x करो, कितना आता है, x कितना है मेरे पास में 1000 है, माइनस डेल्टा x कितना है 56, कितना आ रहा है 944 आ रहा है, गुड। हमें ये काम करना है x माइनस डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा x भी निकालना पड़ेगा, सब निकाल लेंगे। अब देखो बेटा डिफ्रेंसिएशन करो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करो x के सापेक्ष, लिख देना अवकलन x के सापेक्ष करने पर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। x की पावर जो भी होती है ना n, कोई भी पावर x की, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है n x की पावर n-1। जो पावर है वो आगे आ जाती है और जो पावर है उसमें से एक कम हो जाता है। इतनी सी चीज़ सीखनी है। अब चाहे बायोलॉजी को हो चाहे कोई भी हो, इतनी तो कर ही सकते हो, ये डिफ्रेंसिएशन है और क्या, ठीक है। तो dy/dx, उधर क्यों लिख रहा हूँ मैं, इधर लिखता, हाँ dy/dx निकाल रहा हूँ मैं, देखते रहना बेटा वो वाला dy। तो क्या आ जाएगा 1/3 तो आगे आ ही जाएगा, वो देखो n आगे आ गया, n पावर इंटू x की पावर 1/3 में से एक कम कर देंगे तो 2/3 बची माइनस की, नहीं समझ में आया,
एक्स की पावर n कितना है 1/3 और -1। ऊपर देखो बेटा 1/3 -1 ऐसे बन रहा है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 3 एलसीएम ले लो तो 1 - 3 क्या बचा -2/3 आ गया। गुड। तो एक्स की पावर कितनी आ गई -2/3 लिख दें -2/3। अब देखो पावर माइनस में आ रही है तो एक्स को नीचे लिख दें dy/dx = 1/3 एक्स की पावर 2/3। ये माइनस में थी, एक्स को नीचे लिख दिया। बोले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो चलो अगर ये समझ में आ गया तो वैल्यू रख दो और क्या, dy/dx = 1/3 1000। एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 1000 रख दो, 1/3 है ही और इंटू 2 मैंने तोड़ के लिखा है इसको। ये देखो स्क्वायर भी है और अपॉन में 3 भी, यानी क्यूब रूट निकालना है। अब यहाँ पे ढंग से समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे स्क्वायर मत कर देना इसका 1000 का, क्योंकि 1000 का क्यूब रूट पहले निकालेंगे। पहले क्यूब रूट निकालो बाद में स्क्वायर करो, क्योंकि ईजी होता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा, कर रखा है 10 होता है। तो dy/dx = 1/3 तो है ही। 1000 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 10, और 10 के बाद ये पावर कितनी बची, अभी भी 2 बची है। स्क्वायर बाद में करना, मैं ये बोल रहा हूँ, पहले स्टेप सीखो बस, और कुछ नहीं। देखते जाओ dy/dx = 1/3 गुणा 100 आ गया। तो कितना आ गया dy/dx दिख रहा है? हाँ, dy/dx कितना आ गया हमारा 1/300 दिखा? हाँ दिखा। तो देखो बेटा dy/dx निकालना कितना आसान रहा हमारे लिए। ठीक है ना, ज़्यादा मैं कैलकुलेशन नहीं होगा, और बाकी कैलकुलेशन माथा पूरी तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम इसका डायरेक्ट निकालते हो क्यूब रूट तो भी तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। और बिना कैलकुलेटर करके दिखा रहा है तुम्हें आज। तो ये 1/300। अब देखो बेटा हमारे पास में डेल्टा एक्स है, तो हमें डेल्टा वाई भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस खेल में। तो डेल्टा वाई को कैसे इन्वॉल्व करेंगे और कैसे निकालेंगे उसका थोड़ा सा समझ लो बेटा। देखो बेटा अगर तुमसे कोई पूछे कि dy/dx होता क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? f' भी बोल सकते हो, ठीक है। tan थीटा भी बोल सकते हो। tan थीटा मतलब कोई कर्व है उसका स्लोप, ठीक है। तो dy/dx को f' भी, कोई फलन होता है ना तो फंक्शन fx, उसका dy/dx निकालते हैं तो f' बन जाता है, ये डैश लिखा हुआ है, ठीक। और dy/dx को tan थीटा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसकी कहानी सुनो पहले क्या होती है। ये मेरा कोई एक कर्व जा रहा है, गया बेटा कर्व, ये x है और ये y है, ढंग से समझना, x है और ये y है। ये मेरा एंगल कितना बन रहा है थीटा। अब एक रिलेशनशिप बना रहा है, उसको समझो। कोई मुझे बोले कि मैं dy/dx निकाल रहा हूँ, ये रहा, देखो बेटा ये इतना सा टुकड़ा काटा, ये dy कहलाएगा, ये y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो ये y तो है ये, और ये क्या कहलाएगा dx कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखो रिलेशनशिप समझो, Δy/Δx = dy/dx, ये हमेशा बराबर होगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा हमेशा। अच्छा अब ये Δy क्या होता है? Δy मतलब थोड़ा बड़ा, ये होता है स्मॉल, ये होता है स्मॉल छोटा, और ये होता है बड़ा। Δy बड़ा होता है और dy छोटा होता है। Δx बड़ा होता है और dx छोटा, ये पूरा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, लेकिन इनका रेशियो हमेशा बराबर आता है। कैसे रेशियो? देखो तो dy/dx तो तुमने निकाल दिया है ना। अब वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो Δy/Δx, तो ये मैंने इतना टुकड़ा ले लिया, ये Δy कहला रहा है, और ये इतना सा टुकड़ा मेरा क्या कहला रहा है Δx, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है और ये y के रिस्पेक्ट में। समझ आ गया? टुकड़ा वैसे कटा है, वो भी छोटा सा ट्रायंगल बना है, एक छोटा सा ये बड़ा ट्रायंगल बना है, कुछ भी नहीं है। तो अब देखो रेशियो देखना, ये मैंने 1 लिया है, ये भी 1 लिया है, dy मैंने 1 मिलीमीटर लिया है, छोटा सा काटा है, और ये भी मैंने 1 मिलीमीटर लिया है। कट के क्या आएगा भाई, dy 1 मिलीमीटर, dx 1 मिलीमीटर, बैठ गए। तो बस तुम्हें समझा रहे हैं, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये इसके बिना नहीं कर पाओगे। इधर देखो Δy, अब तुम बोलोगे सर मैं तो 1 मीटर ले रहा हूँ, नहीं मैं 1 क्यों लूँ, मैं तो उल्टा सीधा लूँगा ताकि तुम्हें समझ जाए। मैंने 5 मीटर ले लिया ये, और ये भी मैंने 5 मीटर ले लिया। तो देखो बेटा Δy कितना लिया 5 मीटर, ये कितना लिया 5 मीटर, कट के कितना है 1 मीटर, इधर ये कट के कितना है 1 mm। यूनिट को छोड़ो, रेशियो देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1/1। मैंने इधर 1 1 नहीं लिया है, अगर 1 1 लेता तो तुम और कंफ्यूज हो जाते, इसलिए देखो 5 5 लिया है। बैठ गया? ये पूरा अवकलन का गणित है, इतनी सी अवकलन है। ये बैठ गया होगा कि अगर कोई तुमसे ये पूछे कि dy और Δy में फ़र्क क्या है, तो ये बोलना Δy बड़ा होता है, dy छोटा होता है। रिलेशनशिप पूछे तो कहना कि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। हाँ यूनिट चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मीटर, ये 1 मिलीमीटर, लेकिन 1 से हमारा, ठीक है, रेशियो से होगा। तो अब ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो बेटा, अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे बना, समझा दिया स्लोप बना के थीटा एंगल से मैंने अभी, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें डेल्टा वाई निकालना है, हमारे पास डेल्टा वाई नहीं है, हमारे पास वाई है, ये रहा वाई कितना है, एक्स की बराबर 3 है, एक्स है हमारे पास में, ये रहा डेल्टा एक्स है, लेकिन डेल्टा वाई नहीं, तो डेल्टा वाई कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये देखो ये डेल्टा एक्स को इधर गुणा किया और कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला अप्लाई करके तो वैल्यू डालते जाओ। डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स कितना है बेटा, 1/300 इंटू डेल्टा एक्स कितना बेटा हमारा 56। अब देखो बेटा डेल्टा वाई बराबर 0.56 लिख दूँ मैं इसका, इसके पॉइंट हटा के इधर पॉइंट इधर डाल दिए और अपॉन में 3 कर दिया, पॉइंट हटाए इसके 0 हटा दिए, इधर पॉइंट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 1 कम 3 2 और 6, 2 और 6 26 बचा, 3 8 24 होता है और पॉइंट 2 के बाद है 1, तो 0.18। डेल्टा वाई कितना आ गया बेटा हमारा 0.18। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है, ईजी सा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये रेशो अगर याद है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा अवकलन के लिए, अगर मैथ्स वालों को भी नहीं आता तो इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे कि डी वाई है क्या, क्या है डी वाई छोटी चीज़ है, डेल्टा वाई क्या बड़ी चीज़ है, क्या है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन थीटा या एफ डैश एक्स, ठीक है। अब आगे हमें फॉर्मूले में डाल के वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करना है आगे हमारा फॉर्मूला, हम बोल रहे हैं कि y में से हम डेल्टा y कम कर रहे हैं और x में से हम डेल्टा x कम कर रहे हैं, और डेल्टा x पावर क्या है 1/3 है, ये रहा। इसमें मैंने माइनस डेल्टा एक्स कर दिया, तो y बोल रहा मुझे भी माइनस करो, रेशियो बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, डेल्टा वाई डेल्टा, ये 5 था तो ये भी 5 था, तभी तो रेशियो बराबर हुआ। अब वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x की पावर 1/3 माइनस डेल्टा वाई कितना है 0.18। अरे अवकलन सीखा है तो उसके एप्लीकेशन भी तो सीखो, अनुप्रयोग भी तो सीखो, हैं। फिर पूछो कि अवकलन काम कहाँ आता है, इतना पूरा 11th 12th पढ़ ली सर, अवकलन सीख लिए, बहुत अच्छा लगा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन काम कहाँ है, यहाँ काम आते हैं बेटा। इसका अगर तुम क्यूब रूट निकालने लगोगे या नहीं निकलेंगे क्यूब रूट, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ी पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, ये कला है पढ़ाई की, इसको बोलते हैं ब्यूटी, ठीक है। हमारा काम है ब्यूटी दिखाना। अब देखो बेटा एक्स कितना हमारा 1000 माइनस डेल्टा एक्स कितना हमारा बेटा 56, और इसकी पावर कितना बेटा 1/3। एक्स कितना बेटा वापस देखो 1000, कुछ नहीं है इसमें तो, माइनस 0.18, ये कितना बेटा बचा बेटा 944 की पावर 1/3। हम क्या कर रहे हैं 944 की 1/3 ही तो निकाल रहे थे, वो आ गया। अब इसको इधर लिख दूँ ताकि ये पता चल जाएगा कि हाँ ये निकाला, 944 की 1/3 बराबर, इसको उधर लिखा तो 1000 की पावर 1/3 और माइनस 0.18, ये लिखा, कुछ नहीं किया, इसको उधर भेजा है, ठीक है। अब 944 की 1/3 यानी वर्ग घनमूल, इस क्यूब रूट क्या आएगा देखो, 1000 का क्यूब रूट इजी है कितना 10, ठीक है, माइनस 0.18 कर दो बेटा, माइनस 944 में से 1/3 कर दो, 10 में से 0.18 गया तो 9.82 बचा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा इसका क्यूब रूट, कितना है बेटा आर कितनी है तुम्हारी, ये रही 944 की क्यूब रूट जो निकाला कितना है 9.82 इंटू 10 की पावर माइनस, और यूनिट क्या लग जाएगी मीटर, लेकिन तुम्हारे बुक में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 9.8 गुणा 10 की पावर -6 मीटर, ये है आंसर। और ये थी ब्यूटी जो हमने दिखाई है, क्या बोलते हैं उसको ब्यूटी। बाकी संतुलन का तुम्हें पता ही है, फोर्स 0 होना चाहिए संतुलन में, तभी होगा। एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, लेकिन फोर्स बराबर होनी चाहिए और दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तभी होगा 0। एक दिशा में जाएंगे तो फोर्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी मेहनत करो और थोड़े से लगे हुए रहो पढ़ाई में, तभी सीखोगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो में। गुड।